बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक तरफ से बताया जा रहा है हर लोगों को कि आखिर वीडियो पर जो कार्रवाई हुई थी उसका एक निजी मामला था, दो पट्टेदार का आपस का है। तो ये मामला क्या है? कहा जाता है कि इसको लेकर के सूचना के अधिकार से सवाल पूछे गए, फिर बोला गया कि एक आदमी का उसको मार दिया गया, उस पर एफआईआर दर्ज किया गया आप लोगों पर। फिर कहा जाता है वो महिला गुजरात में रहती थी, उसको फिर वोटर लिस्ट में जोड़ा गया, यहाँ का दिखाया गया, फिर वहाँ से उनको बना करके फिर उसके ज़मीन को। तो ये मामला क्या है, जनता को ज़रा बताइए, चूँकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार चुनाव में। यह मामला गोदाईपट्टी गांव में राजकुमार चौधरी के दो पुत्र 1978 ईस्वी में नामापुर पंचायत के नामापुर गांव में शादी हुई। शादी होने के बाद राम प्रसाद चौधरी की पत्नी का नाम इंदू देवी उर्फ विमला देवी, जिस इंदू देवी को यहाँ एक लड़का, दो लड़का और एक लड़की, लड़की का नाम वंदना, लड़का का नाम परवीन और प्रदीप, दो लड़का एक लड़की, वो दिल्ली में रहती थी। यहाँ से कामेश्वर चौधरी उसके संपत्ति को अपने राम प्रसाद चौधरी के संपत्ति को हासिल करना चाह रहे थे, क्योंकि वो शिक्षक थे और इनके भाई मजदूरी कर के रिक्शा चला कर के गांव में भी रिक्शा चलाते थे, सब लोग देखते थे। बिशनपुर चौक से गोदाईपट्टी वो रिक्शा चला करके लाते थे। वो दिल्ली गए, दिल्ली के बाद राजस्थान में गंगानगर में वो महिला रहती हैं। वहाँ आज भी वो स्कूल में पूछा करती हैं। राम प्रसाद चौधरी जब मरे, उसकी सूचना जब वहाँ पर दिया गया, वो आई, उनके दो पुत्र आए, पुत्री आई, उनका श्राद्ध क्रिया कर्म सारा किया गया। वो इंदू देवी राम प्रसाद चौधरी की पत्नी है। पंचायत का एक और मुद्दा है जिस पर बात करना अति आवश्यक है, क्योंकि ये कहानी जुड़ी हुई है वीडियो के यहाँ से चुनाव कार्य से अलग करने का। और इसके पीछे की जो कहानी है वो ये हमारे साथ राघु जी हैं जो गोदाईपट्टी के ही हैं, और इस पर हमने सवाल और जवाब भी दिखाएंगे। ये मामला क्या है? ये आपकी क्या दुश्मनी है मुखिया से, जो कहते हैं कि वो हमारी दुश्मनी है, पट्टेदारी की दुश्मनी है? क्या मामला है? देखिए, मामला है कि एक राम प्रसाद चौधरी थे, वो थोड़ा दिमाग से ढीला थे और उनको कोई नहीं था, शादीशुदा नहीं थे। उनका सारा ज़मीन बेचवा करके ये पैसा रख लिए, बोलेरो ये सब खरीद लिए। जब वो गांव में घूम करके, लोग बताएंगे आपको, कहने लगे कि हमारा ज़मीन लिखवा करके रुपया रख लिया, तो उनको पॉइजन दे करके इन्होंने मार दिया। उस पर राम प्रसाद चौधरी की बहन उन पर एफआईआर किए। जब अपने आप को वो फंसने लगे तो एफआईआर के 8 रोज़ के बाद एक राजस्थान से विमला देवी पति राजवीर शर्मा को ला करके और यहाँ पुलिस में स्टेटमेंट दिलवाए कि हम उनकी पत्नी हैं, उनकी हत्या नहीं हुई, ठंड लगने से मौत हो गई। जब सारा वहाँ से कागजात हम खंगालना शुरू किए, राशन कार्ड वगैरह सारा चीज़, और उसका जांच हुआ तो उसमें वीडियो पर जो है सो वहाँ चुनाव आयोग जो है कार्रवाई किए और उनको पद से हटा करके प्रखंड विकास पदाधिकारी हनुमान नगर को और उन पर प्रपत्र को गठित किए। यही मामला है। उनका सारा पैसा पचा लिए और उसी के लिए उनको, लेकिन वो आ जाता कि वो वहाँ पर शादी की, वहीं पर रही, उसको लाया गया। ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। नामापुर पंचायत के मुखिया लिख करके, पंचायत समिति सरपंच सब लिख करके, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सारे लोग दिए हैं जो राम प्रसाद चौधरी की पत्नी है। अमुक ईस्वी में 1978 में उनकी शादी हुई है। तो फिर उसके बाद मामला क्या हुआ? जनता थोड़ा सा गोदाईपट्टी जाए, इसलिए आपसे क्लियरिफिकेशन। वो मामला, अब क्या हुआ? वो महिला इंदू देवी साल में 2 बार आती हैं। इस बार भी वो आ रही हैं, फिर चुनाव में भी आ रही हैं। वो आती हैं, उनको राम प्रसाद कामेश्वर चौधरी उनको अपने ज़मीन से बेदखल किए हुए हैं, कहीं घराड़ी पर नहीं रहती हैं। वो अपने पड़ोस में अपने फरीक अमरिंदर चौधरी के यहाँ आकर करके रहती हैं। अपने मैके में बगल में नामापुर है, वहाँ रहती हैं। और सब जगह बड़िया जिला के बड़िया पुलिस पदाधिकारी से लेकर करके पटना के डीजीपी साहब के यहाँ सारे लोगों के यहाँ आवेदन दे चुकी हैं, लेकिन अभी तक उस पर मतलब कि कोई उस पर संज्ञान नहीं लिया गया है। तो वो कहानी क्या करे कि वो रिक्शा चालक थे, वो शादीशुदा थे, उनके 2 बच्चे थे, जैसा इस बात पर उन्होंने कहा। आप कह रहे हैं कि शादी ही नहीं हुई थी उनकी। राम प्रसाद चौधरी न्यायालय में जो केस किए उसमें वो स्पष्ट दिए हुए हैं कि हमको पत्नी एवं बच्चा नहीं है
और उस समय 2016 में विजय चौधरी मुखिया थे हमारे पंचायत के, उन्होंने मोरो थाना को वंशावली बना करके दिया जिसमें स्पष्ट लिखे हुए हैं कि इनको पत्नी बच्चा नहीं है। वो खुद दिए हैं? जी खुद दिए हैं। उसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक जब मोरो थाना से रिपोर्ट मांगे तो DR 188/14 मोरो थाना का, उससे SP को रिपोर्ट गया, उसमें भी इस बात का उल्लेख है। राशन कार्ड, बैंक अकाउंट, कहीं पत्नी बच्चा रहेगा तो ऐसा बात है जो कहीं कोई सबूत नहीं रहेगा। 100 जगह है और उनका बनाया हुआ कागज है। वो तो पैसा को गबन करने के लिए इस ढंग का चाल रचे हैं। और ऐसा एक मैटर नहीं है, एक अर्जुन चौधरी भी हैं, उनकी भी शादी नहीं हुई, उनके पत्नी का नाम उर्मिला देवी इन्होंने दर्ज करवाया। एक महेश्वर प्रसाद चौधरी है, उनकी भी शादी नहीं हुई, उनके पत्नी का नाम जानकी देवी दर्ज करवाया। और तो और मुखिया का भाई मोहन चौधरी विकलांग बिहार कल्याण परिषद का अध्यक्ष था, जो अनमैरिड मरा, जब अपने भाई का पत्नी का नाम उन्होंने मतदाता सूची में दर्ज करवा दिया संपत्ति हड़पने के लिए, पूनम देवी, तो फिर दूसरा ऐसा क्यों, नाम क्यों अलग बदल के, क्या कारण है इसका? कारण है जो एक तो वो फर्जी मतदाता का नाम रखे हुए हैं। वार्ड नंबर 14 और 15 में 300 ऐसे फर्जी वोटर का नाम दर्ज करवाए हुए हैं जो समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर का है, और इलेक्शन के समय में उससे मतदान करवा करके और 40 साल से मुखिया बनते आए हैं। ये 278 फर्जी मतदाताओं की जो बात चल रही है, ये कहाँ से है और कहाँ से उठी और कहाँ क्यों गया ये बात? सारे मतदाता 245 जो हैं वो गोदाई पट्टी के हैं। वो मतदाता जो हैं वो शहर में कहीं नौकरी कर रहे हैं, कोई दरभंगा में नौकरी कर रहे हैं, कोई बम्बे में नौकरी कर रहे हैं, कोई पटना में नौकरी कर रहे हैं। अब उनको फर्जी माना जा रहा है, यह बिल्कुल ही गलत बात है। सारे मतदाता अभी छठ में भी घर पे आए हैं, उनकी ज़मीन है, जथा है, उनकी फर्स्ट क्लास भव्य मकान है। तो सब इसका रिपोर्ट दिया सारा का, आधार कार्ड और जो बना हुआ था ज़मीन का कागजात आपने जमा कराया? सारा कुछ वहाँ दिया गया है। सारे मतदाता जो हैं वो लिखित रूप में दिए हैं, जो मैं गोदाई पट्टी का मतदाता हूँ, भाग संख्या 45, मुझे वार्ड संख्या 15, वार्ड संख्या 14 के हम मतदाता हैं और मतदाता हम यहीं के रहेंगे। तो फिर आखिर मामला क्यों इतना तूल पकड़ा, क्या वजह है इसके पीछे? इसके पीछे वजह यह है जो मैं बता दे रहा हूं, जो 1962 ईस्वी से कामेश्वर चौधरी के पिताजी के नाम राजकुमार चौधरी, उनसे हमारी परिवार की लड़ाई, व्यक्तिगत दुश्मनी चल रही है। उस दुश्मनी, हम यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, जो इतना वोटर अगर ये कट जाता है तो इनको चुनाव में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। यही बात है और कहीं कोई बात नहीं है। कोई भी फर्जी मतदाता नहीं है। अगर 245 मतदाता को आप फर्जी कह रहे हैं तो पैरेड कराने की बात हो, जिन पदाधिकारी जिस सर के यहाँ पैरेड कराने की बात हो, सारे लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। जो नहीं, हम गोदाई पट्टी के मतदाता हैं, गोदाई पट्टी के मतदाता रहेंगे। अच्छा, तो क्या इस बार हट गया, क्योंकि वीडियो वहाँ से हट चुके हैं, तो वो जो फर्जी नाम था वो हटा या रहेगा भी? अभी तक नहीं हटा है। वीडियो के द्वारा बोला गया, DPRO के द्वारा बोला गया कि उस पर डिलीट का मोहर लगेगा, लेकिन अभी तक कोई मोहर नहीं लगा है। तो क्या लगता है अगर वो लोग फिर से इस बार वोटिंग करेंगे? हाँ, उम्मीद तो है। अगर चुनाव आयोग इस पर कोई स्टेप नहीं ले रही है और जिलाधिकारी महोदय नहीं ले रहे हैं तो वोट तो करेगा। अगर नाम है तो हम तो उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। और प्रबल संभावना है, अगर वहाँ जो है, यहाँ बूथ संख्या 47, 48, 49 पर अगर CCTV नहीं चुनाव आयोग लगा रही है तो निष्पक्ष चुनाव होना संभव नहीं है। वहाँ वोटर कोई लोग धमकी देते हैं। ये समझ में नहीं आया कि वीडियो वहाँ से हट गए, चुनाव कार्य से हटा दिया गया, लेकिन मतदाता नहीं हटे, तो फिर आखिर कार्रवाई क्यों हुई? वीडियो पर कार्रवाई हुई, वो फर्जी था इसलिए जांच में पकड़ाया, इसलिए फर्जी था तो फिर नाम क्यों नहीं हट रहा? नाम नहीं हटा, ये दबंग लोग हैं, ऊपर इनका पहुंच है, पैरवी है, वहां से जाकर के सारे मैटर को रफा दफा कर देते हैं। DM साहब इस पर स्टेप नहीं ले रहे हैं। कई बार मैं DM साहब से मिला हूं, DPRO साहब से मिला हूं, कोई स्टेप नहीं ले रहा है। अच्छा, अंतिम सवाल कि अब आपका क्या मकसद है, कि क्या कीजिएगा? क्या जनता को बता रहे हैं इस बार चुनाव जीतते हैं तो आपका प्राथमिकता क्या है, क्या कीजिएगा? ये तो आपका समस्या जल्द आसान होने वाला नहीं है, फसल क्षति से लेकर के, और क्या है काम जो बाकी जो आप कीजिएगा? अरे सबसे हमको जनता का आशीर्वाद मिलता है, मतदाता मालिक का आशीर्वाद मिलता है, तो सबसे पहले हम इस क्षेत्र की जो जल निकासी की जो समस्या है, हम उसके लिए संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। हर वार्ड में हम LED लाइट लगवाएंगे, पूरे जगह मोहल्ले को रोशनी से चकाचौंध करेंगे। अभी तो अब आप क्या करेंगे?
अब हम फिर चुनाव आयोग से गुहार करेंगे, चुनाव आयोग जो करे। क्योंकि आपका मुद्दा चुनाव से अलग है जी। तो क्या आप पर यह भी आरोप है आप मुखिया को हराने के लिए इस तरह के कर रहे हैं? जी नहीं, मुखिया को हराने के लिए हम नहीं कर रहे हैं, हम पंचायत से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए ये कर रहे हैं कि इस ढंग के जालसाजी की पुनरावृत्ति नहीं हो। नहीं तो वो किसी के नाम पर किसी को खड़ा करके, एक राम सगारा चौधरी एडवोकेट थे, भाई में अकेले थे, और इन्होंने उनका एक भाई शंकर चौधरी मतदाता सूची में दर्ज करवा दिया। हालांकि वो एडवोकेट थे, वो इस पर तुरंत संज्ञान लेकर के वहाँ से कटवाए नाम को। इनका तो ये पेशा है। ये केवल वोटिंग के लिए करवाते हैं और कोई इसके वोटिंग के लिए करवाते हैं और किसी को खड़ा करके किसी का जमीन बेचवा करके उसमें से कमीशन खाने के लिए करते हैं, ये तो उनका पेशा है। तो ये गोदाई पट्टी का हाल हमने आपको दिखाया, हर पक्ष और विपक्ष दोनों हम आपको दिखा रहे हैं। जज कीजिए सत्य क्या, क्योंकि आप गोदाई पट्टी के निवासी हैं, आप अच्छी तरीक़ा से जानते हैं कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, क्योंकि इस बार सारा कुछ आपके हाथ में है और आप अपने दिल पर हाथ रखकर जो निर्णय लीजिएगा वही गोदाई पट्टी की जनता को कबूल होगा और वहीं से एक अच्छा जनप्रतिनिधि आपके क्षेत्र के विकास के लिए आगे आएगा। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कर। धन्यवाद।